भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने अपनी कैबिनेट में तीनों सैन्य के प्रमुख के हाजिरी में अग्निपथ स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत सेना में भर्ती होने के लिए अग्निवीर के रूप में लगभग 90 दिन में 46,000 लोगों को भर्ती करने का प्रावधान किया गया है। इसमें लगभग जो भी सेना में अपनी जाकर के सेवा करना चाहते हैं देश की, ऐसे मतलब युवाओं को 4 साल तक सेवा में भर्ती करने का मौका मिलेगा, लेकिन उनको किसी प्रकार की कोई पेंशन और किसी भी प्रकार की सरकारी योजना कोई स्कीम लाभ नहीं मिलेगा। आज यहाँ पे युवा लड़के हैं जो सेना में भर्ती होने के लिए रोज़ आए दिन प्रयास करते रहते हैं। उनके लिए स्कीम कितने तह तक अच्छी है, चलो उनसे ही जानते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम जयेश शर्मा है, अहमदाबाद का रहवासी हूँ मैं। अभी भारत सरकार ने एक स्कीम लागू की अग्निपथ, उसमें अग्निवीरों को भर्ती करने का प्रावधान है सेना में। ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है स्कीम। एक्चुअली ऐसा है, हम लोग पिछले 2 साल से यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और हमको मतलब ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आप मतलब ज़्यादा लोगों को भर्ती कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है, आप कम लोगों को कीजिए। बट हम लोग जो इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, आप थोड़ी सी कैपेबिलिटी अगर कम करके दूसरे लोगों को लेते हैं, हमका तो सर कोई प्रॉफिट नहीं होगा ना। हम गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि जो पगार और जो पेंशन का मतलब भरण गवर्नमेंट के ऊपर, सरकार के ऊपर आ रहा है, कहीं ना कहीं कम होगा, और जो युवा लड़के रह जा रहे हैं, भर्ती में नहीं, सेना में भर्ती नहीं हो पा रहे हैं, उनको भी 4 साल के बाद मौका मिलेगा। एज तो वही दी जा रही है ना, 17.5 से 21 की एज दी जा रही है। जितने रह रहे थे उतने ही रह रहे हैं। आज 2 साल से हम मेहनत कर रहे हैं, 1 साल से हमको बोला जा रहा है भर्ती आएगी। आज तक कोई भर्ती नहीं आई है, ना आने वाली है। और उसके नाम पे आप जो योजना दे रहे हैं, चलो अच्छी बात है, कल उठ के हम लगेंगे। 4 साल बाद हम रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? बिल्कुल, गवर्नमेंट ऐसा भी कह रही है कि 4 साल बाद जब आप रिटायर होंगे तो यहाँ पे अग्निपथ स्किल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके तहत आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जा करके जॉब प्राप्त कर सकते हैं। करना होता तो मैं मतलब इतनी मेहनत ही नहीं करता ना। 17 साल से मैं दौड़ ही नहीं रहा होता ग्राउंड में। तो गवर्नमेंट का जो योजना है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती की जाएगी, ये कहाँ तक सार्थक है, योग्य है कि नहीं? सर बिल्कुल योग्य नहीं है। अगर जिसको मतलब जो ऐसा सोचता हो कि आगे जाके जैसे भी लाइफ में मतलब कुछ कर लेंगे तो अच्छी बात है। बट सर अपने तो पहले से सोचा था आर्मी में लगना है, पुलिस में लगना है, मेहनत करेंगे, अच्छी जॉब लगेंगे और आगे उसी में सेना में जाना है सर। प्राइवेट का कुछ सोचा ही नहीं। अगर 4 साल बाद आप हमको निकालते हो, मेरे पास अगर अदर कोई ऑप्शन नहीं रहा तो मैं क्या करूँगा? निकालने की बात नहीं, 4 साल में आपकी अगर कार्यशैली अच्छी रही तो 25% लोगों को कायमी धोरण पे भर्ती कर दिया जाएगा। बात ही नहीं होती ना, वो आगे सिस्टम किसने देखा है? आपने ना देखा है, ना इन्होंने देखा, ना उन्होंने देखा, ना मैंने देखा है। सिस्टम में क्या होगा किसको पता है? जैसा कि गवर्नमेंट का कहना है कि इसमें लगभग हर वर्ष जो निधि का जो पैकेज आपका बनेगा, पैकेज 4,76,000 से लेकर के 6,92,000 तक का जो पैकेज वो मिलेगा। इसमें पहले साल आपको 30,000 रुपये मिलेंगे सैलरी के रूप में, दूसरे साल में 33,000 रुपये, तीसरे साल में 36,500, चौथे साल में इसकी जगह आप 10,000 की भर्ती करते थे, 1.5 साल में 8 से 10,000 की भर्ती करते थे, वो बेटर था। हम नहीं लग पाते थे, वो हमारी गलती, क्योंकि हमारी मेहनत कम होती थी। और जो रस्सा खिंचाव आपको पता होगा आर्मी में होता है, मतलब काफ़ी जो धाकड़ बंदे होते हैं वही अंदर घुस पाते हैं, बाकी बाहर रह जाते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं सर, फेल हो जाएंगे अच्छा लगेगा, लेकिन जो नियम आप निकाल रहे हो वो गलत है। बिल्कुल, युवा बिल्कुल ही नाराज़ है। जो इसकी गवर्नमेंट सरकार ने लॉन्च की उससे कहीं ना कहीं बिल्कुल नाराज़ लग रहे हैं। एक और भी युवा हैं, इनसे हम जानेंगे कि जो गवर्नमेंट ने अभी अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीर भर्ती करने की स्कीम लाई है, वो कहाँ तक योग्य है आपके लिए? बिल्कुल योग्य नहीं है सर ये स्कीम, क्योंकि 4 साल बाद अगर ये हमको निकाल देंगे तो 4 साल बाद प्राइवेट सेक्टर में ही जाना होता, तो हम स्टार्टिंग से ही प्राइवेट सेक्टर करें ना। गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि 4 साल में अगर वहाँ पे सेना में आपकी मतलब परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहा तो 25% लोगों को कायमी धोरण पे भर्ती भी कर लिया जाएगा। वो 25% है, उससे पहले 100% था। जो लगते थे सब 100% सब कायमी रहते थे। अभी 25% मतलब बाकी के लोग कहाँ जाएंगे? और हमको क्या पता हमारा 25% में नाम आए कि ना आए, वो सब बात की बात है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस सर फोर्स में नहीं होना चाहिए मेरे मुताबिक। फोर्स में कॉन्ट्रैक्ट बेस नहीं चलेगा सर। तो ये योजना कहीं ना कहीं सरकार जो ला रही है युवाओं के लिए, क्योंकि बहुत से युवा ऐसे हैं जो भर्ती नहीं हो पाते हैं, लेकिन हर 4 साल में अगर मौका मिलता रहेगा तो देश की सेवा करने का मौका हर किसी को मिल सकेगा। नहीं सर, वो योग्य नहीं है मेरे हिसाब से, कि 4 साल में मिलेगा तो पहले भी मिल रहा था मौका। वो फेल हो रहे थे, आ रहे थे वापस, वही लोग लग रहे थे। अभी 4 साल बाद मिलेगा मौका, तो 4 साल के लिए वो मौका किस काम का? 4 साल के लिए मौका मिलो तो पूरा दो। बिल्कुल, जैसा कि युवाओं का विरोध है, इनका कहना है कि 4 साल के लिए क्यों? हम पिछले 10 साल, 15 साल, 25 साल के लिए अपना जीवन देश के नाम कुर्बान करना चाहते हैं, तो 4 साल में क्या, क्यों 4 साल की इस तरह की भर्ती की जा रही है? इसका हम बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। ज़ोर शोर से युवाओं का विरोध है इस स्कीम को लेकर के। यहाँ पे एक फौजी साहब हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे, जिन्होंने देश की सेवा की है ऑलरेडी और आज हमारे साथ में उपस्थित। उनसे हम जानना चाहेंगे कि जो आज भारत सरकार ने स्कीम लॉन्च की अग्निपथ, वो कहाँ तक सार्थक है और युवाओं के लिए कितनी योग्य है? जी नमस्कार। सबसे पहले तो ये सुरक्षा का मुद्दा है, देश का मुद्दा है।
इसमें कोई भी तरह की लापरवाही या फिर प्राइवेटकरण या ये नहीं चल सकता इसके अंदर। इससे हमारी सुरक्षा में सेंध होगी। अब ये जो किसी भी आप डिपार्टमेंट को देख लीजिए, तो पहले ये 6 महीने ट्रेनिंग करके हम देखें, किसी भी डिपार्टमेंट, डॉक्टरी देखें, इंजीनियरिंग देखें, कहीं पर भी वो ट्रेनिंग करता है, उसका इंटर्नशिप होती है, तब तक वो फ्रेशर कहा जाता है। तो जब तक वो तैयार होगा देश के काम के, तब तक तो उसकी वापसी का टाइम हो जाएगा। तो देश की सुरक्षा का जो मुद्दा है, बिल्कुल खतरे में आ गया। अब दूसरी रही बात युवाओं की, तो इन युवाओं को मिलेगा क्या? आज कहते हैं 4 साल प्राइवेट सेक्टर में मिलेगा। आज कितने हमारे एक्स सर्विसमैन घूम रहे हैं। एक फौजी बंदा जो 17 साल की नौकरी करने के बाद में वो एक टैंक को खोल के जोड़ सकता है, वह सिक्योरिटी गार्ड बन के घूम रहा है। किसको क्या मिल गया है? तो जब 17 साल वालों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो 4 साल वालों को क्या मिल जाएगा? तो ये युवाओं के लिए भी, हाँ, देश के लिए ठीक है, क्योंकि सरकार की जो सैलरी बचेगी, पेंशन बचेगी। सरकार के लिए ठीक है, लेकिन देश के लिए घातक है, सेना के लिए घातक है, युवाओं के लिए ठीक नहीं है ये। तो सरकार का यही तो कहना है, सरकार ये चाहती है कि जो आर्मी में पेंशन है या जो पगार है उसको सरकार अब वियर नहीं कर पा रही है, इससे कारण इस प्रकार की स्कीम कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ला रही है। नहीं, ये गलत है। सरकार अगर कह रही है कि वो पेंशन नहीं दे पा रही, तो ये गलत है। एक फौजी आदमी की अगर बात करें, तो 17 साल परिवार को छोड़ के सरहद पर रहता है, अपनी जान जोखिम में डाल के, उसको आप पेंशन दे के इतना सोच रहे हो। एक नेता जब 2 बार MLA बनता है, दोनों बार पेंशन चालू होती है। MP बनता है, MP की भी पेंशन चालू हो जाती है। वो खतरा, वो तो देश पर लोड नहीं पड़ता है। लेकिन गवर्नमेंट का ऐसा भी कहना है कि 48 लाख रुपए का 48 लाख का सुरक्षा कवच भी रहेगा। अगर उस दरमियान अगर कोई सेना में अगर कोई शहीद होता है, सेवा करते हुए देश के अगर शहीद होता है, तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए भी प्रावधान के रूप में दिए जाएंगे। वो शहीद हो गया तो ना, अगर वो 4 साल में जीवित आ गया, हम नेगेटिव क्यों सोचे? हम सोचते हर कोई खुशी खुशी अपने घर लौटे, सेना देश की सेवा करके। वो जीवित 4 साल में लौट गया, 4 साल उसके हाथ में क्या रहेगा? ना पेंशन है, दूसरा जॉब है। अगर इतना ही आसान होता जॉब करना, तो आज ये देखिए, ये ग्राउंड है, ये पूरा ग्राउंड भरा हुआ रहता था। मैं यहाँ आता था, बच्चों को ट्रेनिंग देता था यहाँ पर। आज ये जब से खबर आई, पूरा ग्राउंड खाली है। ये अगर ये विरोध नहीं होता, तो बच्चे यहाँ पूरा ग्राउंड भरा हुआ होता। तो ये अगर अच्छा होता तो लोग जाते। आज लड़के बेरोजगार बैठे हुए, एक उम्मीद होती थी कि इस भर्ती में, अगली भर्ती में जाएंगे, अगली भर्ती में जाएंगे। ये तो तुमने सीधा तलवार रख दी उनके गर्दन, 4 साल बाद घर। और अगर प्राइवेट जॉब इतना ईजी होता, तो जितने सर्विसमैन घूम रहे, देखिए सिक्योरिटी गार्ड बन के घूम रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं ले रहा है उनको? तो ये देश के लिए भी घातक है, सुरक्षा के लिए भी घातक है। सरकार के लिए अच्छा है, सरकार के पैसे बचेंगे, लेकिन बाकी युवाओं के लिए सबसे बड़ी चीज़, युवाओं के लिए घातक है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो युवा लोग सेना में देश की सेवा करने से वंचित रह जा रहे हैं, ये 4 साल की जो स्कीम है, इस स्कीम के तहत उनको हर किसी को देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। और उसमें जो 25% लोग होंगे, उनको देश की सेवा करने के लिए कायमी रूप में वहाँ पे बहाल किया जाएगा, उनकी भर्ती को बहाल किया जाएगा। ये कहने में और सुनने में अच्छा लग रहा है। किसी भी काम को हम पहले ट्रेनिंग लेते हैं, फिर उसकी इंटर्नशिप करते हैं। जब हम मेच्योर होते हैं, तब उस काम को हमें हाथ में मिलता है। यहाँ मेच्योर होने से पहले आ जाएगा। और पहले क्या होता था हमें कि भाई 15 साल में हमने ये प्रमोशन लेना है, हम अच्छा काम करते हैं, तो उसको पता है 4 साल बाद मैंने वापस आ जाना। तो पहली बात, काम में उसका इंटरेस्ट रहेगा नहीं। दूसरी चीज़, वो 25% कौन जाएगा, ये तय कौन करेगा? और जो 75% निकलेंगे, उनका क्या होगा? अब 25% 75% सोचिए ना, 75% जो बाहर आएंगे, उनका क्या होगा? तो उनके गवर्नमेंट कह रही है कि उनको एक अग्निपथ स्किल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके तहत वो किसी भी अगर देश के प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, तो उसका बेनिफिट उनको कहीं ना कहीं मिलेगा। ये कहा जा रहा है, वही तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि इतने सर्विसमैन घूम रहे हैं, वॉचमैन और सिक्योरिटी गार्ड बन के घूम रहे हैं। उनके पास सर्टिफिकेट क्या मिल रहा है उनको? कौन सी प्राइवेट सेक्टर ले रही है? तो जो 17 साल वालों को नहीं ले रही है, तो ये 4 साल वालों को कौन सी प्राइवेट सेक्टर ले लेगी? गारंटी दे दे कि हाँ, इसका 100% आपको ये कंपनी ज्वाइन करेगी। है कोई ऐसी गारंटी? तो जो इसकी आज गवर्नमेंट लागू की है, आज अपने कैबिनेट में प्रावधान किया है इसका, तो क्या कहाँ तक ये बेहद युवाओं के लिए कितना ये आशीर्वाद रूप और कितना खतरा रूप है? नहीं, ये आशीर्वाद तो किसी के लिए नहीं है। देश के लिए भी घातक है, सुरक्षा के तहत से भी घातक है, और युवाओं के लिए भी ठीक नहीं है इसकी। बिल्कुल, ये थे आर्मी के रिटायर्ड फौजी। इनका कहना है कि जो सरकार ये अग्निपथ के तहत अग्निवीरों की भर्ती की जो स्कीम लाई है, ये कहीं ना कहीं देश के युवाओं के लिए भी खतरनाक है, देश के लिए भी खतरनाक है। क्योंकि देश का युवा 4 साल जो कंप्लीट होगी, उसके बाद वो क्या करेगा? क्योंकि उनका भविष्य वही होता है। आज कोई भी युवा अगर आर्मी में या सेना में देश की सेवा करने के लिए भर्ती होता है, तो उस युवा का एक चाह होती है कि हम देश की सेवा मरते दम तक करें। लेकिन 4 साल के बाद में उस नागरिक का क्या, जो भर्ती होकर के देश की सेवा कर रहा है, और अभी इसको समझने में ही, अभी देश को समझने में या सेवा करने का अवसर ही, उसके पहले उसका निवृत्त का समय आ जाएगा। तो ऐसे में क्या है, गवर्नमेंट की स्कीम कहाँ तक लाभदायक होगी? इनका कहना है कि भले गवर्नमेंट 25% लोगों को भर्ती करने की बात करी, कायमी करने की बात करी, लेकिन 75% लोग का क्या, उनका भविष्य कहाँ जाएगा? और गवर्नमेंट ऐसी कोई भी इस तरह से स्कीम
में सर्टिफिकेट देने की बात कर रही है, लेकिन इस सर्टिफिकेट के तहत इनको प्राइवेट सेक्टर्स में भर्ती करने की गारंटी दी जाएगी क्या? क्योंकि आज बहुत से एक्स सर्विसमैन, रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन है जो आज प्राइवेट सेक्टर में उनको नौकरी नहीं मिल रही है, जमादारी या वॉचमैन की नौकरी आज कर करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। तो ऐसे में 4 साल की सेवा करने के बाद में क्या इन लोग को ऐसा प्रूफ या ऐसा प्रावधान दिया जा रहा है कि उनको 100% उनको किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल जाएगी उस सर्टिफिकेट के सहारे? क्योंकि उनका भविष्य अभी पूरा नहीं हुआ, उनका भविष्य की शुरुआत हुई है। शुरुआत में ही 4 साल की देश सेवा करने के बाद में फिर से उनको रिटर्न होकर के अपने घर वापस इस दुनिया में आना पड़े, तो ये कहाँ तक सार्थक है? तो सब मिला करके आज युवाओं का ये कहना है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम है, जो कैबिनेट में प्रावधान पास किया गया, अग्निपथ योजना जो स्कीम लागू की गई है, या इसमें आज ऐसा कहा जा रहा है कि 90 दिन के अंदर 46,000 लोगों को भर्ती करने का प्रावधान है, लेकिन ये योजना कहीं न कहीं गलत है। यह देश के साथ, देश के युवाओं के साथ कहीं न कहीं ये बहुत ही गलत चीज़ हो रहा है और इसके लिए गवर्नमेंट को इसके बारे में फिर से सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, क्योंकि देश का युवाओं का भविष्य इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। देश के युवाओं का भविष्य देश की सेवा लगातार परंतर जीवन पर्यंत, मृत्यु पर्यंत तक करते रहा, इस तरह की योजनाओं के साथ में जुड़ा हुआ है और इस तरह की योजना ला करके गवर्नमेंट कहीं न कहीं देश के युवाओं को गुमराह करने का काम कर रही है। कैमरामैन मुकेश परिक के साथ मैं प्रदीप यादव, पंचायत न्यूज़, अहमदाबाद।